अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या दे रखा है, 1/cos x प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। देखो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक लगती है। नीचे अगर दोनों कॉस के हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/sin ए माइनस बी। कुछ ही तरह के इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। अब यहाँ पे एक सवाल है कि हमने ऊपर साइन ही क्यों लिया और साइन ए माइनस बी ही क्यों लिया। हम यहाँ पे ये भी तो ले सकते थे कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो उसका रीज़न ये है कि हम लोग कभी कभी कॉस भी लेते हैं और कभी कभी साइन लेते हैं। उसका रीज़न क्या है कि ये जो नीचे के टर्म दे रखे हैं ना, इसको देख के लिया जाता है। अगर हम साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला लगाएंगे तो उसमें एक में साइन, देखो साइन ए माइनस बी क्या होता है, लिख ही लेते हैं। साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको लगाएंगे तो एक इधर कॉस इससे कैंसिल हो जाएगा, एक ये कॉस इधर वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली एक एक टर्म नीचे से कैंसिल हो जाएगा, दूसरा साइन अपॉन कॉस इधर साइन अपॉन कॉस टेन बना लेगा। तो ये जो है जहन में रखना पड़ता है। अगर नीचे टर्म हमारा होता मान लो साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, अगर इस तरह का होता तब हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते, तब लगाते कॉस ए माइनस बी। क्यों, इसमें होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इससे क्या फ़ायदा निकलता है, जब इसको हम इससे डिवाइड करते तो देखो ये पहले वाले से कॉस कैंसिल हो जाता और कॉस अपॉन साइन कॉट बना लेता। दूसरे वाले में साइन कैंसिल हो जाता, साइन अपॉन कॉस टेन बना लेता, है ना। तो ये चीज़ जो है ना हम लोग नीचे यानी ये जो चीज़ दे रखी होती है इसके अकॉर्डिंग रखते हैं कि हमें यहाँ पे साइन लेना है या फिर कॉस लेना है। अब यहाँ पे हमारा दोनों कॉस के थे तो इसलिए हमने साइन ले लिया ऊपर। अब यहाँ पे ये कमेंट में बताना है कि अगर दोनों साइन के हों तो इन दोनों में से कौन सा वाला रखेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं, साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस प्लस ही आएगा एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। देखो माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस का एक्स ये प्लस का एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए माइनस बी ही बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको ए मान लेंगे इसको बी मान लेंगे, ये वाला फार्मूला लगा लेंगे तो ये आ जाएगा 1/sin ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और इसको अलग अलग लिख लेंगे, यानी पहले इसके साथ लिख लेंगे और फिर इसके साथ लिख लेंगे। डी एक्स कैंसिल कर देंगे, जो कैंसिल होगा ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/sin ए माइनस बी इंटीग्रेशन ब्रैकेट में बचेगा ये tan x प्लस ए माइनस का ये बचेगा tan x प्लस बी डी एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का log cos x। तो ये हो जाएगा हमारा 1/sin ए माइनस बी। इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये आएगा माइनस का log cos x, x है हमारा x प्लस ए माइनस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस log cos x माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो cos x प्लस बी, इस तरह से प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब यहाँ पे 1/sin a माइनस बी तो ऐसे ही उतार लेंगे और यहाँ पे log m माइनस log n वाला फार्मूला लगा देंगे तो ये आ जाएगा 1/sin a माइनस बी log m माइनस n यानी cos x प्लस बी अपॉन cos x प्लस ए प्लस कांस्टेंट c, और ये हमारा आंसर हो जाएगा।